तो हम सरफेस टेंशन किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, दो मेन काम करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप बाय द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड बी हमारे पास क्या है, गिवन लिक्विड के हमने मेजर करना है। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले काम जो है वो नंबर ऑफ ड्रॉप मेजर करने हैं। एक लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर, जिसे हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, और जो दूसरा गिवन लिक्विड है उसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स मेजर करने हैं। और सेकंड काम हमने क्या करना है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ गिवन लिक्विड के गिवन लिक्विड जो भी होगा हमारे पास उसकी हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करनी है, या आप सिंपल कहते हैं उसकी हमने डेंसिटी मालूम करनी है। तो इसके लिए हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये आपको फिगर में जो है स्टेलेग्मोमीटर दिखाया गया है। अब हमारे पास क्या है कि एक ट्यूब है और उसके साथ बल्ब लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, और ये साथ उसके साथ अटैच की हुई है रबर ट्यूबिंग। आपको ये यहाँ से दिखाया जा रहा है कि इसके साथ एक रबर की ट्यूब लगी हुई है और उसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, टाइट करने के लिए, एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है ए और बी। हमने फ्लो चेक करना है, ए पॉइंट से वाटर या कोई भी लिक्विड बी पॉइंट तक जाता है तो उसके कितने ड्रॉप्स बनते हैं। ठीक है, हमने उन ड्रॉप्स को काउंट करना होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या करनी होती है, स्टेलेग्मोमीटर को क्लीन करना होता है। ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो या कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ना हो, उसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या आएगा, क्लीन द स्टेलेग्मोमीटर थॉरोली विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव द ग्रीस इफ एनी। कि अगर कोई ग्रीस वगैरह है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट वगैरह है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। देन विद क्रोमिक एसिड एंड फाइनली विद डिस्टिल वाटर, कि हम इसको क्लीन करेंगे। देन ड्राई दिस स्टेलेग्मोमीटर बाय पासिंग अ करंट ऑफ एयर। ठीक है, कि एयर पास करके हम इसको ड्राई कर लेते हैं। सेकंड काम हमने क्या करना है, क्लैम्प दी स्टेलेग्मोमीटर वर्टिकली इन अ वुडन स्टैंड, के इसको एक वुडन स्टैंड के साथ वर्टिकली क्लैम्प कर दें। ठीक है, ताकि ये इधर मूव ना कर सके प्रॉपर। एंड अटैच अ स्मॉल पीस ऑफ क्लीन रबर ट्यूबिंग फ्री फ्रॉम डस्ट, कि इसके साथ हमने क्या अटैच करनी है, रबर ट्यूबिंग अटैच कर देनी है। एंड ठीक है, ऊपर वाले एंड की तरफ, अपर एंड की तरफ। फिट अ स्क्रू pinch cock C near the end of rubber tubing to control the rate of flow of liquid by limiting the influx of air। कि इसको हम ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, हम मेंटेन करते हैं एयर फ्लो को, और इसकी वजह से हम पानी को या जो भी लिक्विड है उसको अपवर्ड मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, फिल अप द स्टेलेग्मोमीटर बाय इमर्सिंग इट्स लोअर टिप इन डिस्टल वाटर। कि डिस्टल वाटर में इसकी जो लोअर वाली टिप है उसको डिप कर दें and sucking on the rubber tubing till the water has risen above mark 1। उस टाइम तक हमने इसको करना है कि जब पानी का लेवल ए तक आ जाए। ठीक है, हमने अगर ए से ज़्यादा आ जाता है तो इसको थोड़ा सा लूज कर दें स्क्रू को, तो वो क्या होगा कि पानी नीचे चला जाएगा। ठीक है, हमने ए पॉइंट तक रखना है, उस पॉइंट तक सेट कर लेना है पानी को। देन क्लोज दिस स्क्रू पिंच कॉक, ये हम इसको क्लोज कर देंगे। Open this pin, open the pinch cock and adjust it until the rate of fall of drops is 10 to 15 drop per minute from the end of capillary tube। हम देख लेंगे कि इससे कितने ड्रॉप्स जो हैं वो फॉल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये चेक कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि दोबारा से वाटर फिल कर लेंगे इसके अंदर। रीफिल द स्टेलेग्मोमीटर विद डिस्टल वाटर एज अबव विदाउट अल्टरिंग द प्रेशर। अब हमने प्रेशर को नहीं चेंज करना। ठीक है, वो फिर हम इसको क्या करेंगे कि एक दफ़ा फिल कर लेंगे और उसके देखेंगे कि कितने पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब लिक्विड जाता है तो कितने ड्रॉप्स उसके बनते हैं। ठीक है, refill the stalagmometer with distilled water as above without altering the pressure, then start counting the drops when meniscus passes upper mark A and stop when it passes to the lower mark B। ठीक है, स्टार्ट हमने काउंट करना है जब A से पानी जो है नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, कितने ड्रॉप बनते हैं, और B तक काउंट करना है हमने कि कितने ड्रॉप बने। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम एंड गेट द मीन,
कि हमने नंबर ऑफ ड्रॉप काउंट कर लेने हैं 3 दफ़ा यही प्रोसेस करके। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, रिमूव द रबर ट्यूब फ्रॉम द स्टेलेग्मोमीटर, क्लीन इट बाय रीजिंग विद द अल्कोहल। अगर आपको अल्कोहल दिया जा रहा है, इथेनॉल दिया जा रहा है, तो अब इसको रेज कर लें स्टेलेग्मोमीटर को अल्कोहल के साथ, and dry it by passing a current of air. Then attach the rubber tube to stalagmometer and fill it with the given liquid by sucking on the open end of the rubber tube as before। कि वही प्रोसेस करना है जो आपने वाटर के लिए किया, कि लेवल ए तक अल्कोहल को लेके आए और उसके काउंट करने हैं नंबर ऑफ ड्रॉप जब तक वो बी पॉइंट पे आता है। Repeat the procedure for counting of drop as before. Repeat the determination of drop thrice, के 3 दफ़ा ऐसा करें, and take the mean। 3 दफ़ा नंबर ऑफ ड्रॉप्स मेजर करें और उसका मीन ले लें। फिर हमारे पास ये तो हो गया हमने पहला काम, जो हमने पहला काम करना था कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स मालूम करने थे वाटर के और लिक्विड के। अब हम दूसरा काम करते हैं कि दूसरा काम करने है हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल लेनी है, उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी मेजर करनी है। टेक अ क्लीन और ड्राई स्पेसिफिक बॉटल, ये छोटी सी बॉटल होती है, उसके ऊपर लिड लगा होता है। फिल इट विद वाटर एंड वे, कि इसको वाटर से फिल करें और इसका वेट कर लें। देन एम्प्टी द स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, वॉश क्लीन एंड ड्राई इट, कि इसको हम वॉश कर लें और ड्राई कर लें। देन फिल इट विद द गिवन लिक्विड, कि अब जो गिवन लिक्विड हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, हम इसके साथ जो है इसको फिल कर लें एंड वेट, अब इसका भी वे कर लेंगे। देन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला, नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे और हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मालूम करेंगे। कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या कैसे मालूम कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। हम वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ लिक्विड ही निकाल रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दें इसको डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 25 सेंटीग्रेड पे कुछ और होती है, 30 पे और होती है, इसलिए हम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो रूम टेम्परेचर होगा उस टाइम हमारे लेबॉर्ट्री का, उस टेम्परेचर पे हम लिटरेचर से चेक कर लेंगे कि वाटर की डेंसिटी कितनी है। अब जो कैलकुलेशन हमने करनी है वो ये देख लें कि सबसे पहले हमने जो थर्मोमीटर लिया था उससे हम रूम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। फर्स्ट करें ये 30 सेंटीग्रेड है, अगर आपके पास रूम टेम्परेचर आजकल जैसे है 20 अगर हो सकता है या 20 से कम है या 25 है, तो जो टेम्परेचर हो आप वो लिखें। सबसे पहले हमने क्या किया था, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेजर किए थे जिसे NW लिखा जा रहा है। ठीक है, एक दफ़ा आपने मेजर किए 28 है, दूसरी दफ़ा मेजर किए 28 है, तीसरी दफ़ा मेजर किए 28 है, तो इनका मीन क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड जिसे NL लिखा जा रहा है कि कोई भी लिक्विड है, तो उसके भी 3 टाइम्स किए। सम थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, मीन ये 60 से 61 हो सकते हैं या 59 हो सकते हैं, एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, अगर आप सही तरह मेजरमेंट करें इसकी, तो ये क्या आएगा, इसका मीन आ गया 60। अब हमने क्या किया, वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक बॉटल, सबसे पहले उसका वेट लिया था जिसे हम W1 कह रहे हैं, 9.4 ग्राम है। ठीक है, ये फर्स्ट करें इतना ग्राम इसका वेट बन गया। फिर हमने क्या किया था, वाटर ऐड किया था, तो और उसके बाद वेट किया था, तो ये क्या बन गया 38.2 ग्राम जिसे हम W2 करें। अब ये वेट किसका है, वाटर भी है उसके अंदर और बॉटल का वेट भी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर से अगर हमने सिर्फ वाटर का निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस कर सकते हैं, 38 में से 4 माइनस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस लिक्विड जिसे हम W3 कह रहे हैं। अब ये कितना आ गया 34.2। अब नीचे आपको वही चीज़ बताई जा रही है कि अगर आपने सिर्फ वाटर का वेट निकालना है तो W2 माइनस W1 कर देंगे। तो जैसे ये हमारे पास क्या है 38 माइनस 9.4 किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेट 28.8 ग्राम में आ गया। हम इसको केजी में करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, वेट ऑफ लिक्विड है, तो क्या कर सकते हैं, W3 माइनस W1 माइनस कर दिया, तो यानी हमारे पास क्या है, लिक्विड में से जो टोटल वेट आया उसमें से एम्प्टी बॉटल का निकाल दिया, तो हमारे पास एग्जैक्टली वेट ऑफ लिक्विड आ जाता है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया 24.8 ग्राम है, और इसको मल्टीप्लाई करें आप 1000 डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो ये केजी में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या था, रूम टेम्परेचर अगर 30 है तो हमने क्या किया, 30 सेंटीग्रेड के ऊपर
वाटर की डेंसिटी मालूम कर ली, ठीक है, लिटरेचर से आपको मिल जाती है। तो ये कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 0.9957 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। अब हमने क्या करनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मालूम करनी है, या जिसे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कहा है, हम वो मालूम कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये वेट हमने ऊपर निकाल लिए थे, डेंसिटी हमें क्या है मिल गई है लिटरेचर से। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या आ गई, 0.857 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब जब हमें डेंसिटी ऑफ वाटर मिल सकती है 30 सेंटीग्रेड पे, और हम इसी तरह जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है एट 30 सेंटीग्रेड हम वो भी ले सकते हैं लिटरेचर से। तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 71.20 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। अब हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ले सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या था, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ ड्रॉप हमने दोनों के निकाल लिए हुए हैं, वाटर के भी और लिक्विड के भी। डेंसिटी भी हमारे पास दोनों की आ गई, सरफेस टेंशन वाटर की है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे सरफेस टेंशन ऑफ स्पेसिफिक लिक्विड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू बन जाती है, 28.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि हमने क्या किया, रिजल्ट में हम सरफेस टेंशन निकालनी थी। तो सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 28.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास किसकी आई है, अल्कोहल की आई है। तो अल्कोहल के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि कोई अगर आपको मिथेनॉल दे दिया जाए या कोई एसीटोन दे दिया जाए, कोई और लिक्विड दे दिया जाए, तो आपने इसी तरह आपने सरफेस टेंशन निकालनी होती है। हम इसकी प्रिकॉशंस देख लें, क्लीन दिस स्टेलेग्मोमीटर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन क्रोमिक एसिड एंड फाइनली विद द डिस्टल वाटर, कि उसकी क्लीनिंग लाजमी करनी है आपने, ताकि उसके अंदर कोई और डस्ट वगैरह या कोई और मटेरियल मौजूद ना हो। ड्राई दिस स्टेलेग्मोमीटर बाय पासिंग द एयर थ्रू इट, कि उसको ड्राई करके फिर यूज़ करें। Adjust the flow of the liquid by screw pinch cock fitted on the rubber tubing, ठीक है, कि आपने उसका रबर ट्यूबिंग से इसका फ्लो मेंटेन करना होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट शुड बी सेम फॉर ऑल लिक्विड के, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं एक दफ़ा एडजस्टमेंट उसकी कर लेनी है, तो फिर जो है वही रखनी है आपने, ठीक है, कि ताकि आपके नंबर ऑफ ड्रॉप सही तरह कैलकुलेट हो सके। The rubber tube fitted on the upper end of the stalagmometer should always be dry inside throughout the whole experiment, कि ये ना हो कि वाटर उसके अंदर भी गया हो, ठीक है, रबर ट्यूबिंग के अंदर। पहले ये रबर ट्यूबिंग होती थी या शक्कर होता था, आजकल पिपेट फिलर होते हैं, तो इतनी इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, और अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं कि दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारे पास क्या आता है, डिटरमिन द पैराकोल वैल्यू ऑफ गिवन लिक्विड। आपको कोई लिक्विड दिया जाएगा, तो अगर आपको सरफेस टेंशन मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पैराकोल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये स्पेसिफिक कांस्टेंट है जो कि सरफेस टेंशन से निकलता है। ऑपरेटर्स इसके लिए वही चाहिए जो हमें पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में चाहिए था, स्टेलेग्मोमीटर, beaker, thermometer, a rubber tubing with the screw, pinch cock, specific gravity bottle। हम जब इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि ये कहाँ से आई, कि सरफेस टेंशन अगर हमें मालूम हो तो हम पैराकर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। In 1923, McLeod discovered a relationship between the surface tension and density of liquid, कि density of liquid का और surface tension का एक relationship होता है। वो क्या है कि अगर हम इसका surface tension का फोर्थ रूट ले लें, तो वो हमारे पास क्या डायरेक्टली रिलेट करिए डेंसिटी के, ठीक है। ये कैपिटल डी डेंसिटी इन लिक्विड फेज है, और माइनस कर दें इसको स्मॉल डी से, जो कि वेपर फेज में डेंसिटी है, और ये कांस्टेंट जो काला है जिसको हम सी कह रहे हैं, ठीक है। अब वो सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि सी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मीन गैमा फोर्थ रूट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी।
where D and capital D and small d are the density of the liquid and its vapors, and gamma is the surface tension of the liquid, and C is the characteristic constant of the liquid. अब इस कांस्टेंट का क्या नेम था, उसको कैसे मॉडिफाई किया गया, ठीक है. Surjan in 1924 modified the above equation by multiplying with the molecular mass m of the liquid. कि जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं हम उसके मॉलिकुलर मास के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक और नया कांस्टेंट सा बन जाएगा. तो क्या होता है कि अब हम मल्टीप्लाई करें मॉलिकुलर वेट ऑफ लिक्विड इनटू gamma 1/4 divided by d minus d is equal to m into c. Since at ordinary temperature d is small compared to small capital D, हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल d को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, m इंटू फोर्थ पावर ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू एम सी की जगह पे हमने इसको मेंशन कर दिया p, ठीक है, ब्रैकेट में इसको p से मेंशन कर दिया जो कि हमारे पास क्या है, पैराकर है. where p is a constant known as paraker and it is measure of molecular volume at temperature at which different liquid have the same surface tension. कि वो वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम मॉलिकुलर वॉल्यूम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें मॉलिकुलर वेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो वॉल्यूम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर जब डिफरेंट लिक्विड की हमारे पास क्या है, सेम हमारे पास क्या हो, सरफेस टेंशन हो, ठीक है. इट हैज बीन फाउंड दैट पैराकर इज एन एडिटिव एज वेल कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज. कि हम क्या कर सकते हैं कि पैराकर क्या है कि एडिटिव प्रॉपर्टी भी है, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज भी है, कि हम डिफरेंट कंपोनेंट को ऐड करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. और इसके बारे में हम इसको डिटेल में भी देख लेंगे कि कैसे ये इसके किसी भी कंपोनेंट की हम पैराकर वैल्यू निकाल सकते हैं इंडिविजुअली. सो द वैल्यू ऑफ पैराकर कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली. अगर हमें क्या है सरफेस टेंशन मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम पैराकर की वैल्यू निकाल सकते हैं. प्रोसीजर वही है जो हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में किया था. सेम प्रोसीजर को करेंगे कि हम पहले क्या है नंबर ऑफ ड्रॉप्स में ये करेंगे, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करेंगे और सरफेस टेंशन मालूम करेंगे, ठीक है. वहां से हम क्या करेंगे, आपको जो भी लिक्विड दिया जाएगा उसकी डेंसिटी आपको मालूम कर लेंगे और उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम होगा तो आप उसकी यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं. सेम प्रोसेस है कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकाल लिए और वेट ऑफ लिक्विड एंड वेट ऑफ वाटर निकाला. इसके बाद आपने किया डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम होती है. सेम प्रोसेस है, आपको जो भी लिक्विड दिया जाएगा आप उसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालें, वाटर के नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालें. इसी तरह सरफेस टेंशन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमारे पास क्या होती है कि हम लिटरेचर से ले सकते हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे. जो ही पीछे फार्मूला हमने यूज़ किया वही फार्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है. जब हमारे पास सरफेस टेंशन आ गई तो आपको जो लिक्विड दिया जाए अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमारे पास 78 ग्राम पर मोल है तो आप फार्मूला यूज़ करोगे, वैल्यू पुट करके 78 आगे उसकी डेंसिटी लिखोगे और उसकी सरफेस टेंशन लिखोगे. तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉग ले सकते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग लिया लोगे तो ये लॉग ऑफ 78 माइनस ये डिवीजन में है तो लॉग में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 0.8 और ये जो टर्म के ऊपर पार है वो लॉग से पहले आ जाएगी 1/4 लॉग ऑफ 26.3. इस उसको फिर जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल हमारे पास log ऑफ p की वैल्यू आ जाएगी 2.341 और यहाँ से हम एंटी लॉग लें अगर तो हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू आ जाएगी 219.28 यानी ये अप्रोक्सीमेटली 219 बन जाएगा या 219.3, ठीक है. तो यहाँ से आपने क्या किया कि अगर आपको सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके पैराकर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जस्ट इक्वेशन को यूज करके. इसका
प्रोसीजर वही था जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट का था, और इसी तरह हमारे पास जो है इसकी प्रिकॉशन भी वही हैं जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट की।